सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 6 सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट CMAED पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है। लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इसको इंट्रोडक्शन लेसन नंबर 1 का हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं कुछ भाग। दोस्तों, आज ये लेक्चर नंबर इसका तीसरा है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम निर्माण प्रबंधन के प्रकार, फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो निर्माण प्रबंधक के प्रकार हम 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले आयोजना प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे संगठन, तीसरा नियुक्तियां पढ़ेंगे, और चौथा निर्देशन डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, और 5वां पढ़ेंगे नियंत्रण, और 6वें नंबर पे पढ़ेंगे समन्वय कोऑर्डिनेटिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं निर्माण प्रबंधक के प्रकार और इनका विस्तार पूर्वक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक रहेगा निर्माण प्रबंधन के प्रकार, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे निर्माण प्रबंधन के प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आयोजना प्लानिंग, फिर दूसरा है संगठन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है नियुक्तियां स्टाफिंग, और चौथा है निर्देशन डायरेक्टिंग, और 5वां है नियंत्रण कंट्रोलिंग, और 6ठे नंबर पे है समन्वय कोऑर्डिनेटिंग। तो दोस्तों, हमारे 6 हैं। कौन कौन से? आयोजना प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तियां स्टाफिंग, निर्देशन डायरेक्टिंग, और 5वां है नियंत्रण कंट्रोलिंग, और 6ठे नंबर पे है समन्वय कोऑर्डिनेटिंग। तो दोस्तों, अब हम इनका विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयोजना क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा आयोजना प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यह प्रबंधन का मूल प्रकार है। आयोजना बनाने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मानव व गैर मानव संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आयोजन आवश्यक है। यह एक बौद्धिक गतिविधि है जो भ्रम, अनिश्चितताओं, जोखिमों, अपशिष्ट आदि से बचने में मदद करती है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला है आयोजना प्लानिंग क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं निर्माण प्रबंधन के प्रकार में। तो निर्माण प्रबंधन के प्रकार में हमारा सबसे पहला आयोजना है। आयोजना क्या होता है? यह प्रबंधन का मूल प्रकार है। आयोजना बनाने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसा निर्माण करना है, कितना एरिया में निर्माण करना है, ये हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मानव व गैर मानव संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आयोजन आवश्यक है। क्या करने दोस्तों? मानव व गैर मानव संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आयोजन आवश्यक है। यह एक बौद्धिक गतिविधि है जो भ्रम, अनिश्चितताओं, जोखिमों, अपशिष्ट आदि से बचने में मदद करता है। तो आयोजना क्या होता है? आयोजना एक बौद्धिक गतिविधि है जो भ्रम, अनिश्चितताओं, जोखिमों, अपशिष्ट आदि से बचने में मदद करता है। तो ये था दोस्तों आयोजना। हमारा सबसे पहला है आयोजना। तो आयोजना के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम दोस्तों दूसरा जानेंगे संगठन। संगठन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक, वित्तीय और मानव संसाधनों को एक साथ लाने और उनके बीच उत्पादक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। संगठन क्या होता है दोस्तों? संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक, वित्तीय और मानव संसाधनों को एक साथ लाने के लिए, एक साथ किसको किसको? वित्तीय और मानव संसाधन को एक साथ लाने और उनके बीच उत्पादक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया। संगठन क्या है? संगठन शारीरिक, वित्तीय और मानव संसाधन को एक साथ लाने और उनके बीच उत्पादक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के रूप में निम्न संगठन में सम्मिलित हैं। पहला है गतिविधियां की पहचान, दूसरा है गतिविधियों के समूहकरण का वर्गीकरण, और तीसरा है जिम्मेदारी का निर्माण। तो संगठन होता है। तो दोस्तों, हमारा संगठन क्या होता है? संगठन होता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
शारीरिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों को एक साथ लाने और उनके बीच उत्पादक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया होती है। ये था हमारा दोस्तों संगठन। तीसरा अब हम देखेंगे नियुक्तियां, स्टाफिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यह संगठन संरचना को प्रबंधित करने और इसे बनाए रखने का कार्य है। नियुक्तियां क्या होता है दोस्तों? संगठन संरचना को प्रबंधित करने और इसे बनाए रखने का कार्य है। व्यापार के आकार में वृद्धि, मानव व्यवहार की जटिलता आदि के कारण हाल के वर्षों में नियुक्तियों का महत्व अधिक बढ़ गया है। समय समय पर श्रमिकों कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए तथा अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं पदोन्नति के अवसर देने चाहिए। आयोग कर्मचारी को सुधार का मौका देना चाहिए यदि इसके। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नियुक्तियां। नियुक्तियां क्या होता है? यह संगठन संरचना को प्रबंधित करने और इसे बनाए रखने का कार्य करता है। व्यापार के आकार में वृद्धि, मानव व्यवहार की जटिलता आदि के कारण हाल के वर्षों में नियुक्तियों का महत्व अधिक बढ़ गया है। समय समय पर श्रमिकों कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए तथा अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं पदोन्नति के अवसर देने चाहिए। आयोग कर्मचारियों को सुधार का मौका देना चाहिए यदि इसके पश्चात भी उसके कार्य में सुधार नहीं आता है तो उसे सेवा से अलग कर देना चाहिए। नियुक्तियों में सम्मिलित है भर्ती, चयन और नियुक्तियां, प्रशिक्षण और विकास, तीसरा है पारिश्रमिक और चौथा है प्रचार और स्थानांतरण। तो ये था दोस्तों नियुक्तियां। अब हम दोस्तों अगला बात करेंगे निर्देशन। अगला है हमारा निर्देशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह प्रबंधकीय कार्य का वह हिस्सा है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कुशलता पूर्वक काम करने के लिए संगठनात्मक तरीकों को क्रियान्वित करता है। श्रमिक या फिर कर्मचारी को उचित निर्देश देने के लिए एक अच्छे प्रबंधक का होना अनिवार्य है जो कि अनुशासनात्मक तरीके से श्रमिक या कर्मचारियों से कार्य को पूरा करा सके। निर्देशन के निम्नलिखित तत्व होते हैं: पर्यवेक्षण, नेतृत्व, प्रेरणा और संचार होता है। निर्देशन को एक बार फिर से समझते हैं। यह प्रबंधकीय कार्य का वह हिस्सा है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए संगठनात्मक तरीकों को क्रियान्वित करता है। क्या दोस्तों? संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए कुशलता पूर्वक काम करने के लिए संगठनात्मक तरीकों को क्रियान्वित करता है। श्रमिक कर्मचारियों को उचित निर्देश देने के लिए एक अच्छे प्रबंधक का होना अनिवार्य है जो कि अनुशासनात्मक तरीके से श्रमिक या कर्मचारी से कार्य को पूर्ण करा सके। निर्देशन के निम्नलिखित तत्व है: पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा है नेतृत्व और तीसरा है प्रेरणा और चौथा है संचार। तो दोस्तों ये था हमारा निर्देशन, डायरेक्टिंग। पांचवा है दोस्तों नियंत्रण, कंट्रोलिंग क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। परियोजना की संपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। परियोजना की संपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ मानकों के अनुरूप हो। सामग्री, मशीन, श्रमिक, धन आदि सभी तत्वों पर नियंत्रण आवश्यक है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। पांचवा है दोस्तों नियंत्रण, कंट्रोलिंग के बारे में हम जानेंगे। तो परियोजना की संपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ मानकों के अनुरूप हो। सामग्री, मशीन, श्रमिक, धन आदि सभी तत्वों पर नियंत्रण आवश्यक है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है। नियंत्रण के कदम निम्नलिखित हैं। पहला है मानक प्रदर्शन की स्थापना, दूसरा है वास्तविक प्रदर्शन का मापन और तीसरा है मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना और चौथा है सुधारात्मक कदम उठाना। तो ये था दोस्तों नियंत्रण। अब अगला हम प्रकार देखेंगे समन्वयन।
कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वर्गों के कार्यों में एक लक्ष्यता स्थापित करना समन्वयन कहलाता है। समन्वयन क्या होता है दोस्तों? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वर्गों के कार्यों में एक लक्ष्यता स्थापित करना समन्वयन कहलाता है। संगठन के सभी सदस्यों के बीच उचित समन्वयन आवश्यक है। समन्वयन के द्वारा संगठन के विभिन्न खंडों में आवश्यक सूचनाएं स्वतंत्र रूप से पहुंचती है। तो संगठन समन्वयन क्या होता है दोस्तों? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वर्गों के कार्यों को एक लक्ष्यता स्थापित करना समन्वयन कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने निर्माण प्रबंधन के प्रकार जाना। प्रकार कौन कौन थे? आयोजना, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वयन थे। इनका हमने विस्तार पूर्वक जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।